गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग जी उत्तर विभाग स्थित धारावी ट्रांजिट कैंप म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 1 मुंबई का मैं शिक्षक श्री मयूर तुलसीदास रामटेके आज सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे प्रशासकीय अधिकारी एवं मार्गदर्शक है प्रशासकीय माननीय स्नेहता डोमरे मैडम, नोडल एचएम मैम पुष्पम मेरी पॉल मैडम, असिस्टेंट नोडल माननीय मनप्रीत कौर मैडम और नोडल बीट अधिकारी माननीय शरद कुराडे सर। तो आज हम पढ़ाई शुरू करने से पहले आज का सुविचार पढ़ते हैं। तो आज का सुविचार क्या है? तो आज का सुविचार है, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। इसका मतलब क्या है? जिस सफलता को हम ढूंढते हैं वो कहाँ होती है छुपी? हमारे माथे के पसीनों में। मतलब जब हम मेहनत करते हैं, हम पसीना बहाते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलती है। ठीक है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का लिंग ये घटक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाना नानी दिखाई दे रहा है, एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहा है। उसने एक गुड्डा और गुड़िया भी लाई है वो अपने ना पोता पोती के लिए, ये दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ। आगे में आगे में और क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? उसके पिताजी दिख रहे हैं, उसके माता जी दिख रही है, और लड़का लड़की क्या कर रही है? पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? तो इस इस नाना और नानी ने क्या खरीद के लाया उनको? गुड्डा और गुड़िया भी साथ में लाई है। तो इसका मतलब क्या है? उस चित्र में हमें क्या दिखने को मिला? पापा मम्मी, है ना? तो इसमें जो नाना है, पिताजी है, गुड्डा है, सेठ है, ये शब्द कैसे है? हमें एक इमेजिन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? ये पुरुष जाति के। हाँ, पुरुष जाति के हैं। और नानी है, माता जी है, गुड़िया है, ये कौन से शब्द है? ये स्त्री जाति के शब्द है ना? तो हमें स्त्री जाति के और पुरुष जाति के जो ये रहते हैं, बोध होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आसान सवाल में हम आपको बताते हैं कि आपके दोस्त का बर्थडे रहता है। ठीक है। समझो आपके दोस्त का बर्थडे रहता है। ठीक है। उसके घर में हम अभी चलते हैं। तो उसके घर में कौन है? उसके दादाजी है, दादी जी है, उसके माता है, पिताजी है, भाई है, बहन है, एक छोटा सा मुन्ना है ना? तो उसके बर्थडे के लिए और उसके घर में मेहमान आते हैं। उसमें कौन आते हैं? चाचा आते हैं, चाची आती है, उसके दोस्त आते हैं, मामा आती है, मामी आती है, और उनका एक बड़ा सा परिवार होता है, उनके छोटे छोटे दोस्त भी आते हैं, है ना? और उसकी जो बहन है उसके लिए क्या लाती है? केक लाती है। समझ रहे हैं? तो हाँ। उस बर्थडे में वो मोमबत्ती लाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं वो बर्थडे अच्छे से, और खूब मस्ती करते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला? देखो, हमें क्या क्या दिखाई दिया उस चित्र में? हमें दिशान, जो उस लड़के का नाम था, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, भाई, दोस्त, केक, दिशिता जो उसकी बहन थी, दादी जी, माता जी, चाची जी, बहन, मोमबत्ती, ये हमें क्या हुआ? इसका बोध हुआ। तो जो ये दिशान, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, पुरुष भाई, दोस्त, पुरुष हाँ, जाति। केक है, ये कौन से है? पुरुष जाति के। और ये दिशिता, दादी जी, माता जी, चाची जी, बहन, मोमबत्ती, ये कौन सी जाति के हैं? महिला स्त्री जाति। जाति है। हाँ, महिला जाति, स्त्री जाति के हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि लिंग की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग लिंग। कहते हैं। हाँ, अभी हम चित्र में देखते हैं, एक लड़का है और लड़की है। तो हमें ये पता चल जाता है कि लड़की स्त्री जाति है। इसी तरह ये शेर और शेरनी को भी हम यहाँ देखते हैं, तो हमें उससे भी पता चलता है कि शेर
पुरुष जाति का है और शेरनी स्त्री जाति का है। तो इसी के अभ्यास को हम क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या है, हमने अभी देखा है कि लिंग कैसे कहते हैं और हम अच्छी तरह से उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हमने अब भी देखा था, है ना। तो हमने अभी परिभाषा देखी है, तो उसके आगे में हम देखते हैं कि लिंग के भेद कितने होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि लिंग के भेद कितने होते हैं, तो आपको ये, हाँ, दो भेद होते हैं। गुड, वेरी गुड। और वो कौन कौन से होते हैं, पहला है भेद पुल्लिंग और दूसरा कौन सा है, स्त्रीलिंग, है ना। आगे में देखो, यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है और एक लड़की दिख रही है। तो ये क्या है, उनके भेद है। लड़का है, क्यों है लड़का, लड़की है, क्यों लड़की है, उसको क्यों पुरुष जाति में कहते हैं, उसको स्त्री जाति में क्यों कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और आपको यहाँ पे चित्र दिखाई देंगे होंगे, बालक, घोड़ा, मोर, ये क्या है, ये पुरुष जाति के है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पुरुष पुरुष जाति के है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और उसी तरह स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या है, बालक है, घोड़ी है, मोरनी है, इससे हमें क्या बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। इससे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ। और हम आगे में देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं और वो शब्द आपको वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है यही पहचानना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दादा, माली, कबूतर, ये क्या है, इससे हमें क्या होता है, पुरुष होता है। और स्त्रीलिंग में दादी, मालिन, कबूतरी, ये क्या होता है, स्त्री जाति का पुरुष होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर आपको मालिन का स्त्रीलिंग रूप अगर आपको मैं कहूँ कि पुरुष जाति में ये करो, तो आप क्या कहोगे फिर, माली, है ना। हाँ, गुड, ये भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो और हम अच्छे से अभी देखो, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनके बारे में हमें वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सूरज जो हमेशा निकलता है, चांद, तोता, शेर, लड़का, बैल। इसे देख के हम थोड़ा हमें परेशानी होती है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसा सूरज है, मतलब सूरज, सूरज क्या है, ऐसा सवाल अगर आपके मन में आया कौन सी जाति का है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो पुल्लिंग जाति का है। जैसे तोता, जैसा शेर, बैल, चांद, ये कौन सी जाति में आते हैं, पुल्लिंग जाति में आते हैं। उसी तरह है स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के स्त्री जाति का बोध हो, हमने पहले ही देखा था, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, अगर आपको कोई अभी अध्यापिका पढ़ा रही है, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अध्यापिका ये जो होती है वो स्त्रीलिंग जाति में आती है और उसकी जाति क्या है, स्त्रीलिंग है। उन कौन सा रूप है उनका, लिंग का, स्त्रीलिंग है। जैसे मछली, समुद्र में मछली रहती है, नदी में मछली रहती है, वो मछली किस जाति में आती है। कोयल, तितली, गिलहरी, हवा, जो हवा हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हवा होती है, हम उसे महसूस करते हैं, वो उसका लिंग क्या है, ये हमको आज जानकारी समझनी चाहिए। तो हवा कौन सी लिंग में आती है, स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग में आती है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग में कौन कौन से आते हैं इसका थोड़ा सा जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम और भी नियम पढ़ते हैं, मतलब हम कुछ नियम के आधार से ये लिंग आज अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया है कि सजीव वस्तुओं में लिंग की पहचान सरल है, परंतु निर्जीव या बेजान वस्तुओं को व्यवहार तथा परंपरा के आधार पर पुरुष या स्त्री जाति का माना जाता है। हाँ, अभी देखो हमने हमने कुछ ऐसी वस्तुएं देखी या चित्र दिखे जिसे हम आसानी से समझ सकते थे कि वो पुरुष जाति के,
या स्त्री जाति के। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वस्तु होती है जो निर्जीव होते हैं, उसे हमें पहचानना थोड़ी कठिन होता है। तब हम क्या करेंगे, जैसे चित्र, चित्र क्या है, चित्र से हमें कुछ अंदाजा नहीं लगता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उस टाइम में हमें क्या, नियम के आधार पर हम निर्जीव वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो हमारा पहला नियम क्या है, अ से अंत होने वाली संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती है। पहला नियम यहाँ पे दिया हुआ है कि अ से अंत में होने, चित्र, चित्र का हम अगर बड़ा रूप करे तो हमें उसके अंत में क्या आता है, अ आता है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चित्र जो है वो पुल्लिंग है। पुष्प, जल, पर्वत, इन सब शब्दों का हम संधि विग्रह करें तो वो उसके प्राय अंत में क्या आता है, अ आता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, पुल्लिंग कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा नियम यहाँ पर दिया है, ई, आई तथा इया से अंत होने वाले प्राय, प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, अ से अंत होने वाली संज्ञा है प्राय पुल्लिंग होती है, और ई तथा आई तथा इया से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। ये जब आपको कब इसकी जरूरत पड़ती है, जब कोई वस्तु आपको पहचानने में दिक्कत होती है। जैसे लकड़ी, लकड़ी के बारे में हम देखने पहचानने के बाद ये हमें समझ में नहीं आता है वो स्त्रीलिंग जाति की है या पुल्लिंग जाति की है। हाँ, तो लकड़ी क्यों स्त्रीलिंग जाति की है, क्योंकि ई आई, हाँ ई है, वेरी गुड। ये हम नियम हम यहाँ पे पढ़े हैं कि उसके लास्ट में, उसके अंत में क्या है, ई आती है। जैसे बुराई, बुराई के अंत में क्या आता है, आई आता है ना, बुराई, है ना, ऐसा उच्चार आते हैं संधि विग्रह करने के बाद। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बुराई ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग जाति में आता है, उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे गुड़िया, गुड़िया के अंत में क्या आता है, ई आता है। तो हमारा ये हमने यहाँ पे नियम पढ़ा है कि ई, आई तथा इया से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आपको मैंने अगर पूछा कि गुड़िया ये शब्द जो है ये कौन सी जाति में आता है, तो हाँ, तो आपको बताना है कि वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग जाति में आता है। गुड। अभी देखो आगे में उधर है, पर्वत, समुद्र, देश तथा पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हमें ये और एक नया नियम यहाँ पर और पढ़ने के लिए मिला है। जैसे पर्वत, जैसे पर्वत बहुत सारे पर्वत है, हिमालय पर्वत है, हिंदी महासागर पर्वत है, नहीं सॉरी, हिमालय पर्वत है, केटू पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पर्वत है, ये जो सह्याद्री पर्वत है हमारे महाराष्ट्र का, ये जो पर्वत है, इस पर्वत हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे नियम दिया है। जैसे महासागर, जैसे हिंदी महासागर, अरबी महासागर, पैसिफिक महासागर, ये जो महासागर है इनके जो नाम है ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पढ़ने के लिए मिला है कि समुद्र हो या पर्वत हो या देश हो या पेड़ों के नाम हो, ये क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, अपना देश है भारत, वो भारत क्या किस जाति में आता है, पुल्लिंग जाति में आता है। क्यों, क्योंकि देश के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और जो यहाँ पे नियम है, जैसे शरीर के कुछ अंगों के नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो हमारा जो शरीर है विविध अंगों से बना है, हमारे हाथ है, नाक है, केस है, बाल है, या हमारे चेहरा है, आंख है, कान है ना, पाय है, इस जीभ है, ये जो है हमारे इस पूरे अवयव से हमारा क्या बना है, हमारा शरीर बना है। तो हमारे शरीर में भी दो प्रकार की लिंग होते हैं, मतलब पुल्लिंग होते हैं कोई कोई और स्त्रीलिंग भी होती है। तो ये हमें पहचानना है। तो शरीर के कुछ अंग में जो पुल्लिंग होते हैं वो कौन कौन से, जो है हमारा सर, दांत, गला, हाथ, कान, मुंह, ये इत्यादि जो है ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और कुछ जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। उसमें क्या है, आंख, नाक, जीभ, छाती, ये जो शब्द है या ये जो अवयव है हमारे शरीर के,
वो स्त्रीलिंग रूप होते हैं। देखो, एक ही शरीर में पुल्लिंग जाति के और स्त्रीलिंग जाति के भी अवयव होते हैं, समझी। हाँ, अभी देखो लिंग पहचान के नियम, और आगे में यहाँ पे दिया है कि भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम अभी कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, है ना। तो हिंदी जो विषय है ये किस में आता है, किस जाति में आता है? हाँ, स्त्रीलिंग आते हैं। जैसे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, देवनागरी, फारसी, ये जो शब्द है ये क्या है, भाषा के शब्द है या बोली के शब्द है, लिपि है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए। जैसे मराठी लैंग्वेज हो गया, ये किस में आएगी, ये स्त्रीलिंग में आएगी, है ना। तसे और देखो यहाँ पे क्या है, नदियों तथा हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो नदियां कौन कौन सी है, बताओ मुझे, कौन कौन सी नदियां है, आपके नाम पता है नदियों के? यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी, है ना। ये जो नदियां है ये हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। मैंने आपको पूछा कि यमुना नदी का आप लिंग बताओ, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। क्योंकि नदियों तथा हिंदी की तिथियों के नाम क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा है ना, जिसे हम बोलते हैं अमावस्या, ये क्या है, स्त्रीलिंग जाति के रूप है, ठीक है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अभी यहाँ पर देखो, कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो हम पढ़ाई में आते हैं या हमारे आजू बाजू में हम उसे देखते हैं, हमारे आसपास में आते हैं। जैसे देखो, तोता, मच्छर, उल्लू, कोवा, खटमल, मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इनका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। मतलब तोता है, तोता हमेशा क्या आएगा, पुल्लिंग ही आएगा। उसका अगर, जैसे देखो, लड़का की क्या स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। बैल का क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी हो जाएगा। उस तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग कोई नाम ही नहीं होता। जैसे तोता का उदाहरण देखो, तोता को तोता जी ये जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? जैसे लड़के का स्त्रीलिंग रूप लड़की है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका है, उस तरह तोते का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नहीं है कुछ। तो हमें क्या करना है, इन लिंग परिवर्तन के लिए इसके साथ क्या है, शब्द जोड़ना है, मादा शब्द जोड़ना है। तो तोता जो हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मादा तोता। मादा तोता क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मच्छर, मच्छर भी क्या है, हमेशा पुल्लिंग है। हाँ, तो हमें उसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है, तो हम क्या कह सकते हैं, मादा मच्छर। उल्लू, मादा उल्लू। कोआ, मादा कोआ। खटमल, मादा खटमल। ये जो शब्द है, तोता, मच्छर, उल्लू, कोआ, खटमल, हमेशा पुल्लिंग आते हैं। अगर हमें इसका लिंग परिवर्तन करना है तो उनके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें मादा शब्द ये जोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कुछ शब्द होते हैं, हाँ, कुछ शब्द होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अभी हमने देखा कुछ शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, उसी तरह कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चील, मैना, कोयल, मछली, मक्खी। तो हमें इनका लिंग परिवर्तन करना है ना, लिंग परिवर्तन करना है। जो मैना है, मैना किस में आती है, हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। अगर मैंने आपको पूछा कि इनका आपको पुल्लिंग जाति में बना, तो आप क्या करोगे, उसके साथ नर शब्द जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, नर मैना, नर कोयल, नर मछली। हाँ, अभी बेटा मुझे आप बताओ कि मक्खी जो ये शब्द है स्त्रीलिंग है, इसका आप पुल्लिंग शब्द बनाओ, तो आप क्या जोड़ोगे मक्खी के सामने, बताओ? नर, नर मक्खी। हाँ, नर मक्खी, वेरी गुड, शाबाश। नर मक्खी ऐसा लिखने से वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आपके अभ्यास के लिए और भी शब्द यहाँ पे दिए, कुछ शब्द है। देखो, मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते, जैसे शेर, शेर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। शेर का क्या होता है स्त्रीलिंग रूप, शेरनी। ऊंट का क्या होता है स्त्रीलिंग रूप,
ऊंटनी होता है। हाथी का क्या होता है? हथीनी होता है, हाथीनी नहीं होता है। ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी। बेटा पुल्लिंग शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग रूप आपको एग्जाम में आए तो उसको क्या कहना है आपको? बेटी। बच्चा, बच्ची, चीडा, चिड़िया, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक। गायक कौन सा शब्द है, कौन बताएगा? पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग है? गायक जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? गायक है पुल्लिंग। और इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायिका होगा। सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुमारिन। ये जो शब्द है आपको समझना है, इसका आपको अभ्यास करना है। जैसे बूढ़ा हो गया, बुढ़िया, गुड्डा, गुडिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ। सेठ आपको एग्जाम में अगर सेठ का स्त्रीलिंग रूप परिवर्तित करो तो आपको सेठानी ये लिखना आना चाहिए। जेठ का जेठानी। देवर का क्या होता है स्त्रीलिंग रूप? देवरानी। दादा, दादी, चाचा, चाची। युवक का क्या होता है? युवती होती है स्त्रीलिंग रूप में। पति का क्या होता है? पत्नी होता है। पड़ोसी, पड़ोसिन। सहपाठी, सहपाठिन। ये जो शब्द है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसका आपको अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है। कुछ जो शब्द होते हैं लिंग की पहचान में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका हमें बहुत ही सवाल आते हैं, मतलब मन में आता है ये स्त्रीलिंग है, सोचने पड़ते हैं। मंदिर, जैसे देखो मंदिर, हम सोचते हैं कि वो पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा। तब हमें क्या करना है? तब हमें क्या करना है? नियम के आधार पर हम वो पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या नियम दिया है? किसी शब्द का लिंग जानने के लिए यदि उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करें तो हम उस शब्द के लिंग की सही पहचान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण दिए है, पत्थर, नदी, आम, गाजर, सूरज, पुस्तक। ये सब देखने के बाद हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती, हमें उसका बोध नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तब हम जाके क्या करेंगे? उनका वाक्य शब्द का क्या वाक्य में प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम उसके लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पत्थर। पत्थर देखने के बाद हमें ये उसका बोध नहीं होता है स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करेंगे फिर? उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वो पत्थर का वाक्य कैसा बनेंगे? हम कैसा करेंगे? पत्थर बहुत बड़ा है ना। हमने यहाँ पे वाक्य क्या वाक्य में प्रयोग क्या किया? पत्थर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द कहाँ किस में आता है? बड़ा ये जो आता है पुल्लिंग में आता है। तो इसका मतलब पत्थर क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, है ना। उसी तरह नदी। तो हमने यहाँ पे नदी में पहले एक नियम पढ़ा था। तो नियम क्या था कि हमेशा नदियों के जो नाम रहते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आम। आम जो है, आम देखो यहाँ पे आम मीठा है और गाजर मीठी है। तो देखो आम, आम को हम ऐसे नहीं कह सकते कि आम मीठी है, ये गलत सेंटेंस हो गया। गाजर मीठा है ऐसा नहीं कह सकते। तो इससे हमें मीठा और मीठी में जो डिफरेंस आता है, जैसे मीठा हम पुल्लिंग को कहते हैं और मीठी जो होता है वो स्त्रीलिंग को कहते हैं, है ना। तो गाजर हमें पता चलेगा इससे कि गाजर स्त्रीलिंग रूप है, पुल्लिंग नहीं है। आम मीठा होता है ना। तो आम क्या हो जाएगा? अपना पुल्लिंग शब्द हो जाए। सूरज, सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। रहा जो शब्द होता है ये हमेशा पुरुष जाति का बोध करता है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि सूरज एक पुल्लिंग शब्द है। पुस्तक, मेरी पुस्तक खो गई, मतलब गई जो शब्द है ये क्या हो? और मेरी जो है, गई जो शब्द है वो स्त्रीलिंग आती है, इसलिए हम कह सकते हैं पुस्तक। तो जिसमें हमें वाक्य में प्रयोग करके कुछ शब्द का हम क्या लिंग पहचान सकते हैं।
और आगे में नियम देखो यहाँ पे है, कुछ पुल्लिंग शब्द में आ जोड़कर हम क्या कहते हैं। अभी देखो कुछ शब्द होते हैं उनका हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। जैसे महोदय, महोदय ये जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, हमें उसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है। तो हमें यहाँ पे नियम दिया है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ जोड़कर महोदया, मतलब महोदया हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। छात्र, छात्र का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप, छात्रा। छात्र। भवदी, छात्र। हाँ भवदी का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप, या। भवदिया। हाँ भवदिया। ठीक है। अभी आगे में देखो कुछ पुल्लिंग शब्द में ई जोड़कर, जैसे पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है, पुत्री। पुत्री। दास का, हाँ दास दासी। का स्त्रीलिंग रूप क्या है, दासी। हाँ तो इसमें हम क्या, हाँ इसमें हमने क्या किया, ई जोड़ा, दास को क्या जोड़ा, ई जोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा दासी। हाँ जैसे मामा, मामा में क्या जोड़ा हमने, मामी। मामी। हाँ मामी। तो पुल्लिंग शब्द से कुछ स्त्रीलिंग, आपको क्या करना है, अभी लिंग की परिभाषा भी समझनी है, उसके रूप उसके भेद पहचानने हैं, उसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग भी बनाना है। ठीक है। अभी देखो कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द में इन जोड़कर, जैसे नाग, नाग में क्या जोड़ा हमने यहाँ पे देखो, नागिन, है ना। नाग ये पुरुष जाति का शब्द है और स्त्री जाति का शब्द क्या होता है, नागिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। पड़ोसी। माली, मालिन। कुछ शब्द, हाँ पड़ोसी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पड़ोसिन होता है। क्यों होता है, उसमें हमने इन जोड़ा है। ठीक है। कुछ शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इका जोड़कर हम उसके स्त्रीलिंग रूप कहते हैं। जैसे आप बालक, बालक का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप, बालिका, है ना। और हाँ बालिका। जैसे देखो, जैसे चूहा, चूहा का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप, चूहिया। डिब्बा, डिबिया। बाग, बगिया। कुछ शब्दों में नी जोड़कर, मतलब जैसे, जैसे देखो हमने पढ़ा कि मोर, मोर क्या है, कौन सा शब्द है मोर, मोर है, मोर है पुल्लिंग शब्द, इसका स्त्रीलिंग, हाँ गुड गुड। और इसका स्त्रीलिंग शब्द में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर नी जोड़ना पड़ेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, मोरनी। शेर, हाँ हाँ शेर, शेरनी। सिंह, सिंहनी, है ना। तो ये, हाँ हाँ ये शब्द हमें क्या करना है, ये शब्द हमें उस उसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है। कुछ शब्द जैसे होते आइन जोड़कर भी हम उनका स्त्रीलिंग रूप करते हैं। जैसे पंडित, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, पंडिताइन। हाँ पंडित, पंडिताइन, है ना। उसी तरह हम यहाँ पे और देखो हाथी, हाथी का शब्द हमें इन्हीं जोड़कर हथिनी। स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी। ये जो शब्द है हम इसका स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखो कुछ शब्द में वान और उसकी जगह वती जोड़कर, जैसे देखो गुणवान, गुणवान की जगह क्या हो गया, गुणवती। बलवान, बलवती। ये सब आपको पढ़ाई में आना चाहिए। ठीक है। कुछ शब्द पुल्लिंग शब्दों में मान की जगह मती जोड़कर, जैसे देखो श्रीमान, श्रीमान कौन सा शब्द हो गया, श्रीमान पुल्लिंग शब्द हो गया। तो श्रीमती, मान को क्या हमने जोड़ा, मती जोड़ा यहाँ पे। बुद्धिमान, बुद्धिमती। कुछ शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग समय बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे देखो माता, पिता, हाँ पिता। वर क्या क्या होता है, वधु। वधु। साधु का, हाँ साधु का क्या होता है, साध्वी, है ना। हाँ अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे और कुछ नियम है। जैसे प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग में भी है और प्रधानमंत्री पुल्लिंग में भी है। पद सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री है, सॉरी प्रधानमंत्री थी। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, हाँ
तो यहाँ पे वाक्य कैसा है? थी। तो थी हमेशा क्या आता है? स्त्रीलिंग में आता है। तो ये प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। जैसे मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग में आता है। तो ये हाँ, तो प्रधानमंत्री पुल्लिंग आता है ना। जैसे और हम उदाहरण देखते हैं, नीलम सेन कंपनी की मैनेजर है। तो यहाँ पे देखो मैनेजर है ना, लेकिन किसके लिए है? नीलम। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग सेंटेंस हो जाएगा, है ना। और बलवीर सिंह कंपनी के मैनेजर है। तो यहाँ पे ये मैनेजर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, किसके लिए उसका उपयोग हो गया? बलवीर सिंह के लिए उनका उपयोग हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कुछ केला है, चीली है, छाता है, ताला है, पुस्तक है। जो यहाँ पे केला, चिली, ताला, पुस्तक, ये इसका लिंग हमें पहचानने के लिए उनके सेंटेंस बनाना है। जैसे सेंटेंस कैसे? केला खाया, ताला खरीदा, लीची खाई, पुस्तक खरीदी। तो ये खाया और खरीदा जो है कि किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो इसका मतलब केला और ताला क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और खाई और खरीदी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो हम तो हम उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, वाक्य में कुछ विशेषण। हाँ देखो यहाँ पे संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से लिंग की पहचान। मतलब कुछ हमारे सेंटेंस में विशेषण होते हैं। तो विशेषण कौन कौन से है? पुराना, बड़ा, पुरानी, घड़ी। जैसे देखो हम कहते हैं पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ा लड़का लड़की। यहाँ पे पुराना क्या है? विशेषण है ना। तो पुराना और पुरानी मतलब एक साड़ी है, वो पुरानी है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। और घर जो है उसको हमने पुराना जोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषणों से भी हमें लिंग की पहचान होती है। तो आपको यहाँ पे और देखना है कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, पर्वतों के नाम हमने अभी देखा था कि हमेशा पर्वतों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम। जैसे वृक्षों के नाम देखो यहाँ पे, आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। देशों ये के क्या नाम, है? वृक्ष है। और देशों के नाम और हमें हमें देशों के नाम भी, नगरों के नाम भी। जैसे हमारा मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, ये जो क्या है? पुल्लिंग है ना, क्योंकि हाँ यहाँ पे देशों के नाम, नगरों के नाम। जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये जो देश के नाम है ये क्या है? वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे महीनों के नाम, जैसे दिनों के नाम, रवि, रविवार, सोम, मंगल, बुध, ये क्या है? ये पुल्लिंग में आते। उसी तरह कुछ जो शब्द होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग में आते। जैसे हमने यहाँ पे देखा, कुछ जो शब्द होते हैं हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और कुछ शब्द जैसे पर्वत, पर्वत कौन कौन से है? हिमालय पर्वत है, कैलाश पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सह्याद्री पर्वत है ना। ये जो पर्वत होते हैं, आपको एग्जाम में आए, अभी किसी ने पूछा कि हिमालय का लिंग आपको बताओ, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? पुलिंग पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि पर्वत के जो नाम है वो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे फल, जो आप फल खाते हो, जैसे केला खाते हो, सेब खाते हो, आपको किसी ने पूछा कि सेब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको क्या हम आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर पुलिंग पुल्लिंग पुलिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फलों के नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, दिनों के नाम उसी तरह देखो। हमेशा हाँ स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द नदियों अभी यहाँ के पे देखो, जैसे गंगा, देखो यहाँ हमने सरस्वती, देखा, एक मिनट, हमने अभी यहाँ पे देखा कि नर्मदा कुछ जो शब्द आदि। होते पुलिस स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम, ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। अभी आपको क्या समझा? हम ये देखते हैं। अभी देखो, बछड़ा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताओ। पुलिंग वर्ड हाँ शब्द है। अब पुलिंग शब्द है।
हाँ, वेरी गुड। अभी यहाँ पर देखो, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द मुख्यमंत्री स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। वेरी गुड। क्यों आएगा वो स्त्रीलिंग में? क्योंकि श्रीमती है वो। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपको ये आज का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आया? हाँ। हाँ। तो हाँ, तो आज हम उनका क्या करते हैं, होमवर्क देखते हैं। देखो यहाँ पे कार्यपत्रिका दिया है। कार्यपत्रिका में आपको क्या करना है, दिए गए शब्द का लिंग पहचान कर उसके सही जोड़े से मिलान करना है। क्या करना है आपको? यहाँ पे क जो शब्द है और इसमें ख जो इसमें जो शब्द है उसका मिलान करना है ना? जैसे हाँ। राजा, धोबी, माली, सेठ, रानी आएगा। हाँ, वो जो आपको, हाँ, धोबी। जो ये यहाँ पे होमवर्क है वो आपको होमवर्क पूरा करना है, ठीक है? सेठ इसका सिठाई। आप, हाँ, जो जो आपको आता है वो सब सॉल्व करना है, ठीक है? उसके, हाँ, इसकी आदमी औरत। स्ट्रैंड्स, हाँ, और आदमी, औरत, सेवक, सेविका, जो ये होमवर्क करना है, ठीक है? उसके हाँ। बाद देखो यहाँ पे लिंग बदल कर लिखिए। जैसे ये जो है बकरा, मुर्गी, बेटा, भाई, बकरे का। पिता, हाँ, इसका, हाँ, जो है आपको ये सब लिखना है। ये वाला भी लिखना है और ये वाला भी लिखना है, ठीक है? तो आज का क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है? तो आपको ये होमवर्क पूरा करना है और आपको कंटिन्यू क्लास करना है, ठीक है? तो आज मेरे क्लास में आप सभी सहभागी हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर।